Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science Worksheet number 39. Today's topic Lifeline of National Economy. आज के वर्कशीट में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के अंतर्गत आज के वर्कशीट में हम पाइपलाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में अध्ययन किया था। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि हम आज के परिवेश के अनुसार आधुनिक परिवहन के रूप में हम पाइपलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। पाइपलाइन का प्रयोग हम शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु पहले करते थे, लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद, गैस क्षेत्रों में उपलब्ध जो शोधनशालाएं हैं, उर्वरक कारखाने हैं और बड़े बड़े जो थर्मल पावर प्लांट हैं यानी ताप विद्युत गृह हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके हम पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको भेजते हैं। भारत में जैसे देखा जाए जो दूर दूर भागों में स्थित रिफाइनरीज है, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, वहाँ से हम लोग गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई है। यानी इन रिफाइनरी से हम पाइपलाइन के माध्यम से हम गैसों को तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सुविधा होती है। क्या होता है कि शुरुआत में जब हम पाइपलाइन की स्थापना करते हैं, पाइपलाइन को बिछाते हैं, तो इसकी लागत अधिक होती है, लेकिन जब एक बार पाइपलाइन बिछ जाता है तो उसके बाद उसको चलाने की जो लागत होती है सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, और वाहनांतरण देरी तथा हानियों में लगभग नहीं के बराबर होता है। यानी इनमें घर्षण और टूट फूट की संभावना बहुत कम होती है और एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अगर समुद्र से भी कहीं से अगर हम गैस क्रूड ऑयल अगर हम समुद्र से भी निकालते हैं तो समुद्र में हम पाइपलाइन के माध्यम से पाइप बिछाकर वहां से हम गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इस पाइपलाइन के होने से सुविधा ये होती है कि हमें आसानी से क्रूड ऑयल को और गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पाइपलाइन परिवहन को हम उबड़ खाबड़ क्षेत्रों यानी जो पहाड़ी इलाका है जहाँ तक रेलवे की पहुँच न हो, सड़क परिवहन की पहुँच न हो, वहाँ पर हम पाइपलाइन के माध्यम से उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पानी के अलावा जो भी गैस हैं, सीएनजी है, एलपीजी है या क्रूड ऑयल है, उसको हम आसानी से पहुँचा सकते हैं। पाइपलाइन के रखरखाव में लागत बहुत कम आती है, जिससे काफ़ी पैसे की बचत भी होती है। भारत में पाइपलाइन परिवहन का ये नया साधन है। पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस को गैस शोधनशालाओं यानी रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए, ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी पाइपलाइन का प्रयोग जो भी हमारे प्राकृतिक गैस होते हैं उनको रिफाइनरी तक या थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने में किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन परिवहन द्वारा गैस, खनिज तेल एवं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। प्रारंभ में पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है, लेकिन परिवहन किए जाने वाले पदार्थों की लागत कम होती है। इसका तीसरा जो लाभ है वो है समय कम लगता है, और चौथा जो लाभ है चोरी की संभावना भी कम होती है। यानी हम जब पाइपलाइन से क्रूड ऑयल को भेजते हैं, ज़मीन के नीचे रहेगा या उसको हम सही ढंग से संरक्षित करेंगे
तो उससे चोरी की संभावना बहुत कम होती है। ये आपके सामने मैप है जो भारत में जो पाइपलाइन परिवहन का जाल है उसके बारे में एक छोटा सा भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। बारी बारी से हम तीनों जो बड़े बड़े जो जाल हैं, बड़े बड़े जो पाइपलाइन के क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में जो प्रमुख 3 जाल हैं उनमें सबसे पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा क्या है कि बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक, यानी जो हमारा सी पोर्ट है हल्दिया तक, और दूसरी जो ब्रांच है वो है राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक फैला हुआ है। ये हो गया पहला जो जाल है पाइपलाइन का, उसके बारे में हमने देखा। इसको मानचित्र से समझते हैं। ये रहा असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से कानपुर तक का जो है ये मैप में आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे गुवाहाटी के ऊपरी जो गुवाहाटी है यहाँ से तेल पाइपलाइन निकला है यहाँ से, और यहाँ पे आकर यह एक तरफ तो हल्दिया की तरफ चला जाता है, दूसरा जो ब्रांच है वो चला जाता है यूपी में इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक, यानी यहाँ तक, और एक ब्रांच जो है ये सिलीगुड़ी तक चला जाता है। तो ये रहा भारत का पहला जो है पाइपलाइन परिवहन ब्रांच। दूसरा जो भारत में पाइपलाइन परिवहन का मुख्य जाल है वो है गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक फैला हुआ है। इसकी जो अन्य शाखाएं हैं वो है बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ती है। कोयली ये जो स्थान है ये मैप में भरने के लिए भी आता है, तो याद रखना कि कोयली जो है गुजरात में है, बड़ोदरा के निकट है। दूसरा जो जाल है उसको हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा भारत का दूसरा जो जाल है परिवहन पाइपलाइन का, गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, पंजाब में जालंधर तक ये फैला हुआ है। यानी ये देखिए यहाँ का जो पूरा का पूरा ये रूट है, यहाँ गुजरात से फैलते हुए गुजरात, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए यहाँ तक पंजाब तक, जालंधर तक फैला हुआ है ये पूरा लंबा रूट। मानचित्र में इसको एक बार देख लेते हैं। मानचित्र में देखिए यहाँ में गुजरात में सलाया से लेकर ये गुजरात, राजस्थान होते हुए, हरियाणा से होते हुए फिर ये पंजाब में जालंधर तक यहाँ तक फैला हुआ है, यानी इतना लंबा ये पाइपलाइन रूट है ये। तीसरा जो पाइपलाइन परिवहन का जो जाल है वो है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। मानचित्र में इसे हम समझते हैं। जो तीसरा हमारा पाइपलाइन परिवहन का जाल है, तीसरा जो गुजरात में हजीरा से मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक फैला हुआ है। इसे हम HVG पाइपलाइन भी कहते हैं, यानी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। मैप मानचित्र में देखिए हजीरा जो है गुजरात में, यहाँ पे ये गुजरात का है, हजीरा से होते हुए मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए यूपी में जगदीशपुर तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तीसरा जो जाल है इसकी कुछ ब्रांचेज जो हैं राजस्थान में कोटा तक भी फैली हुई हैं, यानी हजीरा से होते हुए राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तक ये फैली हुई है। राजस्थान में कोटा से लेके उत्तर प्रदेश में शाहजहां तक भी फैली हुई है, इसकी एक ब्रांच है। और शाहजहांपुर, बबराला,
व अन्य स्थानों तक इसकी पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछा हुआ है। ये रहा भारत में 3 जो बड़े बड़े प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के जाल हैं, उनके ये नाम हैं। तीनों देखने के बाद आइए आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में जो पाइपलाइन के अंतर्गत वर्कशीट का पहला जो प्रश्न है वो है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। उत्तर इसका एक है, एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद ईंधन की लागत कम होती है, इसमें टूट फूट की लागत भी कम होती है। पाइपलाइन उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अलावा पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अलावा पानी के भीतर भी हम पाइपलाइन को बिछा सकते हैं। इसमें रख रखाव की लागत भी कम होती है। प्रश्न नंबर 3 है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं। अभी हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया था, फिर दोबारा देख लेते हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, पहला। दूसरा, गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक फैला हुआ है। तीसरा जो है, गुजरात के हजीरा से विजयपुर के रास्ते जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इस जाल को हम, इस पाइपलाइन परिवहन को HVJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घर तक पानी तथा गैस पहुंचती है। इस माध्यम से परिवहन सस्ता और आसान हो जाता है क्योंकि इसे दूर दराज के इलाकों, पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इसमें रख रखाव की लागत कम होती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, इसमें टूट फूट और घर्षण भी कम होता है। तो ये रहा आज का वर्कशीट पाइपलाइन पर आधारित जो था। जो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। धन्यवाद।